हेलो दोस्तों, गुरु सहो में सबको तहे दिल से प्रणाम करती हूँ। मेरे प्रणाम को स्वीकार कीजिए। साहब भैया नीलम दीदी के पावन चरणों में मेरी प्रणाम है, प्रणाम स्वीकार हो। आज मैं एक चर्चा आप लोग के समक्ष लेकर आई हूँ। चर्चा अगर अच्छा लगे तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा दोस्तों। तो चलिए चर्चा की ओर चलती हूँ। दोस्तों, एक दरिया में एक मछली रहती थी, दोनों पति पत्नी। वो गुरु का शिष्य बनी थी। तो पत्नी को बहुत ही विश्वास था गुरु पे, और पति का कोई विश्वास नहीं गुरु के ऊपर में। तो पत्नी हमेशा जो है सो पति से कहती कि नमः शिवाय करिए ना, नमः शिवाय करिए। करने से पूरा संसार का कष्ट गुरुदेव हर लेंगे और सुख हमें देंगे, और आप कभी नमः शिवाय बोलते ही नहीं है। तो पति कहते हैं तू करती है। जैसे कि देखिए, गुरु चर्चा हम लोग लिए हैं, तो हम लोग गुरु चर्चा में जाते हैं, हम लोग करते हैं, पर जेंट्स जो है इतना नहीं करता है। पर दोस्तों, अभी मेरे पति जो है वो भी नमः शिवाय का जाप लेकर के नमः शिवाय करेंगे, वो भी करते हैं। तो इतना तो मैं देखी हूँ कि चलो शुरुआती दौर में जब मैं ली थी तो वो नहीं मानते थे इतना, पर अभी तो मेरे घर में मैं, मेरे बच्चे, मेरा बेटा बेटी कुछ भी हो तो मम्मी गुरु को ऐसा बोलिए ना, मम्मी गुरु को ऐसा बोलिए। मतलब गुरु के प्रति उन लोग का इतना विश्वास है, उन्हें ये पता है कि मैं मम्मी अगर गुरु को बोलेगी तो मेरा अच्छा रिजल्ट आएगा, मम्मी अगर बोलेगी तो मेरा ये हो जाएगा। मतलब उन लोग को पता नहीं दोस्तों क्या है। मेरी मम्मी मेरे साथ अगर कहीं गई तो उस चीज़ को मैं ज़रूर मतलब विजय करके आऊँगा। तो ऐसा मेरा बच्चों को मानना है, पर मेरा मानना तो है कि मैं कहीं भी जाती हूँ तो मेरे साथ मेरे गुरुदेव जाते हैं। मेरी मानना ये है। तो बच्चा का भरोसा मुझ पे है, मेरा भरोसा मेरे गुरुदेव पे है, और बच्चे भी बहुत भरोसा करते हैं गुरु पे। तो हमेशा जो है वो मछली अपने पति से कहती कि नमः शिवाय करिए, नमः शिवाय से इस संसार का पूरा हल हो जाएगी। पर पति उनका बात नहीं मानता। तो एक दिन क्या हुआ कि वो जिस नदी में रहती थी उस नदी का पानी जो है सो सूखने लगा, एकदम कम हो गया। तो पति बहुत घबराने लगा। घबरा करके पत्नी को बोला, चल तू तो बहुत गुरु गुरु करती है, अब तो ये नदी का पानी सूख रहा है, तो तेरा गुरु देखती हूँ कि तेरे को कैसे बचा लेती है। वो बोलती, अरे गुरु पे सब कुछ छोड़ दीजिए ना। जब पूरा दुनिया से आप थक जाओ, जो चीज़ को आप नहीं कर पाओ तो उसको गुरु पर छोड़ दीजिए, गुरु जरूर उस चीज़ को, समस्या का हल निकालेंगे। तो गुरु बहन जानती थी कि सब हमारे गुरुदेव करेंगे ही करेंगे। तो पानी ख़त्म हो गया तो एक गुरु, आप जानते हैं जब नदी से दरिया से पानी निकल जाता है, गांव घर में जैसे पोखर तालाब नहीं रहता है, तो देखिएगा पोखर तालाब का अगर पानी ख़त्म हो जाता है तो सब मट्टी ले लेके कोई चूल्हा बनाती है, कोई कुछ बनाती है, कोई लिपन करती है, जिसका जो भी करना होता है वो करती है। तो एक गुरु बहन आई गमला लेके, और गमला में इतना मट्टी निकाल के ले गई चूल्हा बनाने के लिए। तो ले गई ना, तो जैसे ही मट्टी को ऐसे ऐसे करके ऐसे चूल्हा के लिए थपथपा रही है, तो उसमें उसको 2 मछली दिखा। चेंगा माछ उसको आप बोलते हो, वो मिट्टी में ही रहता है। तो वो 2 मच्छी उसे मिली। तो मच्छी मिली तो गुरु बहन क्या की, उस मछली को लोटा में पानी नहीं रहता है जिसे ऐसे थपथपाती है, उस लोटा में डाल दी। तो पति कह रहा है कि देख, अब तो नदी से भी निकल के यहाँ पे आई, अब तो यहाँ पे मरना ही मरना है। तो जब वो मट्टी निकाली तो उसमें मिला तो पानी में डाल दी। पानी में डालने के बाद पत्नी कहती है, अरे गुरु का नाम लीजिए ना, नमः शिवाय करिए, नमः शिवाय से हर दुख का निवारण है। आप नमः शिवाय करते ही नहीं, जो करेंगे हमारे गुरुदेव करेंगे। तो मिट्टी से निकल के पानी में गई, और पानी से ऐसा हुआ कि लोटा जो है ऐसे गुड़क गया। उन्हें ऐसे काम करते गए जैसे मानो कि हाथ लग गया हो, लगकर ऐसे लोटा उलट गया। उलटते ही मछली दोनों बाहर निकल गई। अब छोटी छोटी 2 मछली है, भला कौन इसके लिए इतना मतलब ये करेगा। तो कौवा आया और आकर के जो है सो अपना लोल में उसको ले लेता है। ले करके जो है अब पति बोल रहा है, मछली का पति, कि भाई अब तो कोई हमें बचा नहीं सकता, अब तो हमें मरना ही मरना है। तो कहती है पत्नी कि हम आपको हमेशा कहते हैं कि नमः शिवाय करिए, नमः शिवाय से ही संसार का सब कुछ हल है। तो आप तो बात ही नहीं समझते हैं, आप नमः शिवाय करते ही नहीं हैं, तो हम क्या करें आपको, बोलिए। तो कौआ आके लेके जाता है। तो कौआ जब उड़ के जा रहा होता है तो एक बगुला ने उसे देखा पेड़ पे। भाई कौआ, तो इतना सुंदर मछली लेके कहाँ से आया है। अब कौआ कुछ नहीं बोल रहा है, तो बगुला उसके साथ उड़ रहा है। आप देखिएगा बगुला का हमेशा जो घोंसला होता है वो नदी के किनारे में होता है, क्योंकि वो मछली पकड़ के खाता है।
जो नदी में मछली होता है उसी को पकड़ के वो सेवन करता है। तो उसका घोंसला जो है सो मतलब दरिया किनारे में, नदी किनारे में, जहाँ बोलिए, लेकिन जहाँ पे पानी हो, जहाँ पे जल जमता हो, वहीं पे उनका रहता है। तो वहाँ पर उसका घोंसला, तब ये मछली 2 ठो कौवा लेके जा रहा है। तो वो बोल रहा है कि भाई कहाँ से इतना सुंदर मछली आपको मिला? तो वो कुछ नहीं, वाँव 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 करके कर रहा है। अब मछली जो है बोली कि देख, नदी से निकल के पानी सूख गया तो आई घर को, घर से लोटा में, और लोटा से गिर गई तो कौवा के मुँह से। अब कौवा के मुँह से हमें तो कोई बचाने वाला नहीं। पत्नी कहती अरे गुरु का नाम ले लो भाई, थोड़ा गुरु गुरु तो कर लो, बचाने वाले गुरु है तो गुरु का नाम लीजिए, नमः शिवाय करिए। मरना तो एक न दिन है ही, फिर मरने से क्यों डरते हो? तब भी बोले भाई उसे बहुत, फिर भी नमः शिवाय नहीं बोलेगा। तो ऐसे कौवा को बोले भाई कहाँ से लाया ये मछली? जैसे ही कौवा बोलने के लिए गया वैसे ही मछली उसका चोंच से नीचे चला आया। तो बोगला जो है बस ऐसे दौड़ के आया और दोनों मछली को अपना, उसका तो बहुत बड़ा देखिएगा लोल होता है, उसमें कैच कर लिया। तो वो अब कौवा के मुंह से चला गया बगुले के मुंह से। बगुला जो है सो उड़ के वो जो नदी जो होता है, नदी के बीच में देखिएगा कभी कभी मतलब झाड़ उड़ हो जाता है, तो उस पर वो घोंसला लगाया था। तो आप तो जानते हैं चील हमेशा ऊपर में उड़ता ही रहता है। तो बोगला के मुंह से कौन बचाएगा? पति कह रहा है पत्नी को, बोगला के मुंह से कौन बचाएगा? तो पत्नी कह रही है बोगला के मुंह से भी गुरु ही बचाएंगे। तो वो चील बेचारा उड़ते आ रहा है, तो बोगला से पूछ रहा है कि बोगला भाई ये मछली तुम्हें कहाँ? तो बोगले से चील ने पूछा कि ये मछली आपको कहाँ से मिली? तो उन्होंने कुछ उत्तर नहीं दिया, बस मुड़ हिला दिया। तो फिर भी वो पूछ रहा है, उसके पीछे उड़ रहा है, पूछ रहा है कि भाई बोल रहे मछली तुझे कहाँ से मिली? मैं भी वहाँ पे जाऊँगा, मैं भी मछली लेके आऊँगा। तो जैसे बोगुला बोलने के लिए गया वैसे ही उनके मुख से जो है मछली दोनों नीचे गिर करके बस दोनों समुद्र में गिरी, बड़ा नदी में। तो गिरने के बाद जो है सो मछली जो है सो अपने पति से कहती है कि देखिए हम आपको बोल रहे थे ना गुरु का नाम लीजिए, नमः शिवाय करिए, नमः शिवाय से ही पूरा हर कष्ट का निवारण है। तो आप मेरे बात नहीं सुनते थे, लेकिन अगर सुन लेते तो इतना चिंता आपको नहीं करनी पड़ती। देखिए हम कहाँ से कहाँ आए, शायद गुरु की यही लीला होगी कि हम थोड़ा सा पानी में तड़प के मर रहे थे, तो हमें उन्होंने ये नदी तक पहुँचाता। तो पहुँचाने के लिए तो कोई ना कोई जरिया चाहिए। तो गुरु ने इस तरह से अपना जो है से जरिया बनाया और हमारी मदद करी। अब हम आजीवन इस नदी में रहेंगे, जब तक हमारा आयु गुरुदेव ने लिखा है तब तक इसी नदी में हम रहेंगे, दोनों पति पत्नी खुशी। तब चिंता की कोई बात नहीं है। तो गुरु का सेवा हमेशा करने वाले, गुरु का भक्त को कभी निराशा हासिल नहीं होता है। गुरु हमेशा ही कृपा करते हैं, हमेशा ही दया करते हैं। बस गुरु पर हम लोग का अटल भरोसा जो है सो रहना चाहिए। कभी भी भरोसा आप मत खोइए गुरु के प्रति। शिव को गुरु बनाए हैं तो उसको अपना घर का मुखिया बनाकर चलिए, और जो भी दुख सुख आती है सब गुरु पर छोड़ दीजिए, सब गुरु अच्छा कर देंगे। तो मैं विनती करती हूँ ये कथा आप लोगों को अगर अच्छा लगे तो आप लोग पूरा कथा सुनिएगा, ऐसा नहीं कि कट करके सुने, पूरा कथा सुनिएगा। कहाँ से कौन कड़ी से आप लोगों को भी दया मिल जाए, कृपा हो जाए। ये महादेव की कथा है। तो इसी तरह से जो है सो गुरु सब पे कृपा करे, दया करे। मैं फिर से साहेब भैया नीलम दीदी के गुरु सो प्रणाम करती हूँ।